Assalamu alaikum, 9th class. Open your books of physics. Page number 36. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो हम पीछे कर चुके हैं। वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे से हमने करना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर देखें, पहले जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ये येलो बॉक्स में दोनों डेफिनेशंस हैं। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है, इसको आप मार्क कर लें। दी वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी को जो है वो यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में, सब एक जैसा ही पहनते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म कहलाएगी, सेम कहलाएगी इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। अगर एक मूविंग बॉडी की ना तो स्पीड चेंज हो रही हो ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो, स्ट्रेट ही लाइन में मूव करती रहे और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही हो, तो ऐसी सूरत में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। इफ़ दी स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज, अगर बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है कि या तो उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो सर्कल में मूव कर रही है या कभी ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट मूव कर रही है, या दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्पीड भी चेंज हो रही हो डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, इट इज़ सेड एज वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ऐसी सूरत में वेलोसिटी को वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ये इस येलो बॉक्स में दोनों डेफिनेशंस हैं। ये यहाँ से स्टार्ट से लेकर दी वेलोसिटी सेड टू बी यूनिफॉर्म डज नॉट चेंज तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इससे आगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी है। इफ़ दी स्पीड और डायरेक्शन से लेकर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे ये दोनों डेफिनेशंस एक साथ आती हैं, लेकिन अगर अलग अलग भी आती हैं तो इसमें दोनों डेफिनेशंस हैं। आगे जो है उसमें इसकी एग्जांपल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म, ये देखिए यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लें। एग्जांपल ये आपने डेफिनेशन के साथ जो है ज़रूरी नहीं है लिखना, लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल अलग से आ जाती है। अलग से जो है ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आपने एग्जांपल बतानी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द डाउनवर्ड मोशन ऑफ पैराट्रूपर। एक पैराट्रूपर जब किसी भी एरोप्लेन से कहीं से जंप करता है, हेलीकॉप्टर से, तो उसका जब पैराशूट ओपन हो जाता है, शुरू में वो एकदम से नीचे आता है, लेकिन जब उसका पैराशूट ओपन हो जाता है तो वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्लो नीचे आ रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी अपवर्ड फोर्स एयर की लग रही होती है उतना ही उसका वेट डाउनवर्ड होता है। वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इस वजह से पैराशूट ऊपर जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आता है। उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड आ रहा होता है और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो बैलेंस करती हैं। व्हेन अ पैराट्रूपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन ही फॉल्स फ्रीली विद इन फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर तो कुछ मोमेंट तो बहुत तेज़ी से वो नीचे आता है। देन दी पैराशूट ओपन्स, जब उसका पैराशूट खुल जाता है, एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन दी पैराट्रूपर इज बैलेंस बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन दी पैराट्रूप एक्ट्स अपवर्ड। ऐसी सूरत में जो डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर ग्रेविटी की लग रही है, यानी अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसका अपना वेट जो है वो अपवर्ड, जो एयर की रेजिस्टेंस है वो उसके वेट के इक्वल उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है, वो उसको अपवर्ड जो है वो मूव करवा रही है। यानी उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो जितना उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स है उतनी डाउनवर्ड फोर्स है, तो वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करती है। कॉन्सिक्वेंटली द पैराट्रूपर मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पैराट्रूपर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ये एक जो है वो एग्जांपल हो जाती है, एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले की थी, उसमें साथ मैथमेटिकल भी था। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई मैथमेटिकल नहीं है, ये अलग से आता है। डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसके आपने डेफिनेशन और ये एग्जांपल लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हो जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से वेलोसिटी बनती है। यहाँ पर आप देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होता है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ चेंज होने से जो है वो वेलोसिटी बनती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस तरीके से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू करता है। एक ऑब्जेक्ट जब एक कार मूव कर रही है, जब वो चलना शुरू करती है जिस वेलोसिटी से, अगर सपोज़ वो 10 मीटर पर सेकेंड है,
कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसको हम बोलेंगे वी एफ होती है फाइनल वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स, 2 3 4 5 कुछ सेकंड्स के बाद सपोज उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ये जो उसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हुआ है, इनिशियल से उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई है, इस चेंज को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। ये जो डेल्टा, ये छोटा सा ट्राइंगल होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा जो है ये चेंज के लिए यूज़ होता है। जब भी किसी चीज़ में चेंज प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर में चेंज होगा तो हम कहेंगे डेल्टा टी, वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम कहेंगे डेल्टा वी, एक्सीलरेशन में चेंज होगा तो हम कहेंगे डेल्टा ए। डेल्टा का जो सिंबल होता है वो चेंज को शो करता है। अगर वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो गई है, यानी वेलोसिटी में डेल्टा वी का चेंज प्रोड्यूस हुआ है, डेल्टा वी वेलोसिटी हो गई है। और जिस टाइम में भी हुई है, सपोज़ ये 3 सेकेंड्स में के टाइम में जो है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये जो वेलोसिटी का चेंज है, इसको जब हम टाइम के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो टर्म है ये कहलाती है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, जितने टाइम में चेंज हो रहा है, उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सीलरेशन आता है। यहाँ से देखें इसकी डेफिनेशन, इसकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये मैं जितना आपको बता रही हूँ आपने उतनी ही मार्क करनी है। एक्सीलरेशन इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये इस येलो बॉक्स के साथ ये नीचे की एक लाइन भी आपने लिखनी है। चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम, यानी वेलोसिटी में चेंज ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो। मैग्नीट्यूड मीन जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 10 से 20 हो जाए। ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो, कि वेलोसिटी जो है वो 10 है, यहाँ पर भी 10 ही रहे, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर इनिशियली जो है वो ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है तो फाइनली थोड़ी देर के बाद वो यूँ करके अपवर्ड जाने लगे। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर चेंज प्रोड्यूस होगा तो तब भी उसमें जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ आपने ये लाइन लिखनी है, एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बीच की एक अलग डेफिनेशन है, ये मैं अलग आपको मार्क करवाऊंगी। एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने इस डेफिनेशन के साथ लिखनी है। डेफिनेशन लिखेंगे कैसे आपने करना है, पहले आपने इसकी लिखनी है डेफिनेशन जो आपको मार्क कराई है, उसके बाद आपने लिखनी है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये साथ इसके लिखना है। फिर इसके साथ इसका लिखना है मैथमेटिकल, ये लिखेंगे डेफिनेशन, ये येलो बॉक्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन होगी। फिर ये लाइन लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर इसका मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल देखें नेक्स्ट पेज पर आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर ये ऊपर आपने हेडिंग देनी है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोल्ड लेटर में लिखा है। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया जो टाइम के साथ होगा। एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा वी ओवर टी, और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक जो है वो आपने करना है। क्लियर है। ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर मैथमेटिकल लिखेंगे और फिर इसका यूनिट लिखेंगे। ये 4 चीज़ों से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अगर इसमें से एक भी चीज़ आप मिस कर देंगे तो आपकी डेफिनेशन के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट लिखनी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैथमेटिकली इसको डेल्टा वी ओवर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी से, और साथ ही इसका यूनिट बताना है कि इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, इसको आप जो है वो मार्क कर लें, ये एक अलग डेफिनेशन है। द एक्सीलरेशन इज़ पॉजिटिव इफ़ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है यानी 10 से 20 हो जाती है तो उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एंड इट इज़ नेगेटिव इफ़ द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। ये इस सारे को जो है वो अंडरलाइन कर लें, ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेशन में भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है यानी पहले जो है वो 10 थी, थोड़ी देर में उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होकर 5 हो जाती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। यानी अगर वेलोसिटी जो है वो 10 से 20 हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 20 हो जाती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अगर 10 से कम होकर जो है वो 5 हो जाती है या 20 से 10 हो जाती है यानी डिक्रीज़ होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, साथ उसके नेगेटिव साइन लगाएंगे। इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं।
ये आपके पास जो है ये अलग डेफिनेशन है, ये आपने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में नहीं लिखनी, ये अलग से या तो एमसीक्यू में आ सकता है या अलग डेफिनेशन आती है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन की। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, उसको एक्सीलरेशन ही बोलते हैं। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है और उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आएगी तो बस आपने इसमें इतना ही लिखना है, इसमें ना आप ये स्केलर वेक्टर बताएंगे, ना यूनिट बताएंगे, ना कुछ और, सिर्फ आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन बतानी है। एक्सीलरेशन आएगा तो फिर सब बताना है, स्टेटमेंट भी, वेक्टर भी, मैथमेटिकल भी और साथ इसका यूनिट भी। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये छोटी सी बस एक डेफिनेशन है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक जैसे जो है वो इंटरवल से चेंज हो रही है वेलोसिटी, 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, एक जैसे टाइम के साथ, तो उसकी वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को जो है वो हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। ये येलो बॉक्स में इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही इसकी बस आपने लर्न करनी है, ये भी अलग से आएगी, इसके साथ मैथमेटिकल वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ तक आपने ये डेफिनेशंस लर्न कर लेनी है, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, साथ साथ इसे लर्न कर लें, साथ लिख लिया करें अपनी रफ़ किसी नोटबुक पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। होमवर्क की नोटबुक पे इसको आपने नहीं लिखना है, बुक पे मार्कर आ दिया, आपने इसको लर्न कर लेना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।